परिपूर्णता, सभी की नियति। प्रश्नकर्ता, आत्म साक्षात्कार के साधनों के बारे में आपसे जब भी पूछा जाता है, आप सदैव मन के द्वारा मैं हूँ के भाव में अधिष्ठित होने पर बल देते हैं। इसमें कारणगत तत्व कहाँ पर है? यह विशिष्ट विचार ही आत्म साक्षात्कार के फलित होने का कारण कैसे होता है? मैं हूँ पर किया जाने वाला ध्यान, कॉन्टेम्पलेशन मुझे किस प्रकार से प्रभावित करता है? महाराज जी, निरीक्षण का तथ्य स्वयं ही निरीक्षित वस्तु को एवं निरीक्षण करता इन दोनों को परिवर्तित करता है। प्रमुख बात यह है कि मन की दुर्बलता, जड़ता, सूक्ष्म विषय पर पकड़ बनाए रखने की असमर्थता और केवल स्थूल पर ही टिके रहने की प्रकृति, ये सभी अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति हमारी अंतर्दृष्टि को अवरोधित करते हैं। जब तुम मेरे सुझाव का पालन करते हो और अपने मन को केवल मैं हूँ की अवधारणा पर स्थिर रखने का प्रयत्न करते हो, तो तुम अपने मन और उसकी व्यर्थ की गतिविधियों के प्रति पूर्ण जागरूक हो जाते हो। चूंकि जागरूकता परिशुद्ध सत्व की क्रिया का ही दूसरा नाम है। यह क्रमशः मन की जड़ता को समाप्त और अशांति को शमित करते हुए इसमें मौलिक रूपांतर होने का कारण सिद्ध होती है। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार का परिवर्तन परिधि पर प्रत्यक्ष हो ही, दृष्टिगत न होने पर भी यह अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रमाद से चैतन्य की ओर अग्रसर कर मौलिक अंतर लाता है। प्रश्नकर्ता, क्या यह आवश्यक है कि यह मैं हूँ का सूत्र ही हो? क्या कोई अन्य वचन इसका स्थान नहीं ले सकता? यदि मैं यहाँ पर एक मेज है, इस वाक्य पर एकाग्रता करूं, तो क्या इससे मेरा ध्येय सिद्ध न हो पाएगा? महाराज जी, एकाग्रता का अभ्यास यदि तुम्हारा ध्येय है तो वह ध्येय तो पूर्ण हो जाएगा, पर यह तुमको मेज के विचार के परे नहीं ले जा सकेगा और निश्चित ही तुम्हें मेजों या कुर्सियों में तो रुचि नहीं है। तुम तो अपने आप को जानना चाहते हो। इसके लिए अपने चित्त में उस एकमात्र संकेत को दृढ़ता से बनाए रखो जो कि तुम्हें पहले ही से प्राप्त है। तुम्हारे होने की निश्चय पूर्णता। इसके साथ जियो, इससे खेलो, इस पर चिंतन करो। तब तक इसकी गहरी खोजबीन करते रहो जब तक कि अज्ञान का आवरण नहीं टूट जाता और तुम वास्तविकता के जगत में प्रवेश नहीं कर लेते। प्रश्नकर्ता, क्या मैं हूँ पर की जाने वाली इस प्रकार की एकाग्रता और आवरण के टूटने में कोई कारणगत संबंध है? महाराज जी, अपने आप को पाने के लिए उत्कंठा का जागृत होना इसका संकेत है कि अब तुम में पात्रता आ रही है। यह प्रेरणा सदैव अपने अंतर ही से आती है। जब तक तुम्हारा नियत समय नहीं आता, तब तक न तो आत्म जिज्ञासा की कामना ही तुम में उत्पन्न होगी और
न ही उस हेतु पूर्ण हृदय से प्रयास करने का सामर्थ्य ही तुम में उठेगा। प्रश्नकर्ता, क्या इस कामना के जागृत होने और उसके पूर्ण होने के लिए गुरु कृपा ही उत्तरदायी नहीं होती? क्या गुरु मुख पर स्थित तेज ही वह चारा नहीं है जिसके आकर्षण में हम मछलियों से पकड़ लिए जाते हैं और इस प्रकार दुख रूपी दलदल से बाहर खींच लिए जाते हैं? महाराज जी, तुम्हारा अंतर्स्थित गुरु ही तुम्हें बाह्य गुरु की ओर ले जाता है। वैसे ही जैसे एक माता अपने बच्चे को शिक्षक के पास ले जाती है, अपने गुरु पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का संदेशदाता है। प्रश्नकर्ता, मैं जिस पर श्रद्धा कर सकूं, इस प्रकार का गुरु मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? महाराज जी, यह तो तुम्हारा अपना हृदय ही तुम्हें बतला देगा। गुरु प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि गुरु तुम्हारी खोज कर रहा है। गुरु सदैव तैयार होता है, बस तुम भर तैयार नहीं होते। सीखने हेतु तुम्हें तैयार रहना होगा, अन्यथा तुम अपने गुरु से मिलकर भी अपने गहन प्रमाद और हठ धर्मिता के कारण उस अवसर को नष्ट कर सकते हो। मेरा उदाहरण देखो, मुझमें कोई विशेष योग्यता न थी, पर जब मैं अपने गुरु से मिला तो मैंने उन्हें सुना, उन पर श्रद्धा रखी और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। प्रश्नकर्ता, क्या अपने आप को गुरु के हाथों पूर्णतः छोड़ देने से पूर्व मैं उनकी परीक्षा न करूं? महाराज जी, अवश्य करो, पर तुम्हें इससे क्या ज्ञात हो जाएगा? उससे अधिक जरा भी ज्ञात न हो पाएगा, जैसे कि वे तुम्हें प्रतीत हो रहे हो। प्रश्नकर्ता, मैं देखूंगा कि उनका आचरण तारतम्यपूर्ण है या नहीं। क्या उनके आचार विचार, उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन में सामंजस्य हो रहा है? महाराज जी, हो सकता है कि तुम्हें अनेक विषमताएं दिखाई दे, उससे क्या? इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। केवल ध्येय ही महत्वपूर्ण वस्तु है। तुम्हें उनके ध्येयों के बारे में कुछ कैसे ज्ञात हो पाएगा? प्रश्नकर्ता, पर मैं कम से कम इतनी अपेक्षा तो उनसे अवश्य ही करूंगा कि वे आत्मसंयम युक्त, नैष्ठिक और नैतिक जीवन जिए। महाराज जी, इस प्रकार के अनेकों व्यक्ति तुम्हें मिल सकते हैं और उनका कोई उपयोग तुम्हें न हो पाएगा। गुरु तो तुम्हें तुम्हारे घर लौटने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पाने का मार्ग तुम्हें दिखा सकता है। इस बात का व्यक्ति के दिखलाई पड़ने वाले चरित्र और उसके चित्त की प्रकृति आदि से भला क्या संबंध हो सकता है? क्या वह तुम्हें यह बात पहले ही स्पष्टतः नहीं बता देता है कि वह व्यक्ति नहीं है? उसके विषय में कोई निष्कर्ष निकालने का एकमात्र उचित तरीका यही है कि जब तुम उसकी संगति में होते हो, तब अपने में होने वाले परिवर्तन को दृष्टिगत रखकर
कोई निर्णय करो। यदि तुम उसके सानिध्य में अधिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हो और अपने आप को अन्य किसी समय की गहराई और स्पष्टता की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई और स्पष्टता से समझ पाते हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें सही व्यक्ति मिल गया है। इस प्रकार से निर्णय करने में यह बात तो है कि तुम्हें कुछ समय लगेगा, उसे लगने दो। पर जब एक बार तुमने उस पर श्रद्धा रखने का निश्चय कर लिया, तो फिर पूर्ण श्रद्धा रखो और उसके निर्देशों का परिपूर्णता और सच्चाई के साथ पालन करो। यह आवश्यक नहीं कि तुम उसे अपना गुरु मानो ही और तुम केवल उसकी संगति में ही संतुष्टि अनुभव कर सको तो भी पर्याप्त है। यदि सत्संग अशुद्धियों से रहित और अबाध रहे तो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यही पर्याप्त होता है। परंतु यदि एक बार तुमने किसी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो, स्मरण रखो और तदनुसार चलो। अधूरे हृदय से किया जाने वाला प्रयास एक बहुत बड़ा दोष होता है और इससे स्वनिर्मित दुख की विशालता और बड़ी हो जाती है। गुरु से कभी कोई भूल नहीं होती। सदैव यही होता है कि शिष्य की दुराग्रह पूर्णता, मूढ़ता और जड़ता ही दोष के रूप में कार्य करती है। प्रश्नकर्ता: क्या ऐसी स्थिति में गुरु शिष्य को अस्वीकार कर उसका परित्याग कर देता है? महाराज जी, यदि वह ऐसा करे तो वह गुरु नहीं हो सकता। वह उस उपयुक्त अवसर के आने तक प्रतीक्षारत रहकर धैर्य रखता है, जब तक कि शिष्य तप करता हुआ पककर परिपक्व होकर पुनः उस तक न लौट आए एवं और अधिक संवेदनशील होकर उसकी शिक्षा न ग्रहण करने लगे। प्रश्नकर्ता: इसका क्या उद्देश्य है? गुरु यह सारा कष्ट भला क्यों उठाए? महाराज जी, दुख और दुख की परिसमाप्ति। वह देखता है कि लोग उनके स्वप्नों में डूबे हुए कष्ट उठा रहे हैं और वह चाहता है कि वे जाग जाए। प्रेम पीड़ा के प्रति असहिष्णु होता है और पीड़ा उठाए जाने के प्रति भी। गुरु का धैर्य असीम होता है, अतः उसे पराजित नहीं किया जा सकता। गुरु कभी असफल नहीं होता। प्रश्नकर्ता: क्या मेरे प्रथम और अंतिम गुरु एक है या कि मुझे एक से दूसरे गुरु तक जाते रहना होगा? महाराज जी, सारा विश्व ही तुम्हारा गुरु है। यदि तुम सतर्क और मेधावी हो तो तुम हर वस्तु से सीखते हो। यदि तुम्हारा मन स्वच्छ और हृदय शुद्ध हो तो तुम आते जाते प्रत्येक पथिक से कुछ सीख सकते हो। पर चूंकि तुम जड़ या अशांत हो, अतः तुम्हारी अंतरात्मा किसी बाह्य गुरु के रूप में प्रकट होती है और तुम में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करवाते हुए उसके आज्ञा पालन में लगा देती है। प्रश्नकर्ता: क्या गुरु एक अपरिहार्य आवश्यकता है? महाराज जी, यह तो
इस प्रश्न के समान है, क्या माता का होना अपरिहार्यतः आवश्यक है? चेतना में एक आयाम से दूसरे आयाम तक उठ पाने हेतु तुम्हें सहायता की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि ऐसी सहायता सदा किसी मानव आकृति के माध्यम से ही प्रदान की जाए। यह भी संभव है कि यह किसी सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति के रूप में या अंतःप्रज्ञा की चिंगारी के रूप में आए, पर सहायता आवश्यक है। अंतरात्मा सतत ध्यान दे रही है और इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि पुत्र पिता तक लौट जाए। उचित समय आने पर वह हर बात को बड़े स्नेह और ध्यानपूर्वक प्रभावी रीति से क्रियान्वित करती है। जहाँ किसी संदेशक या पथ प्रदर्शक की जरूरत हो, वह गुरु को आवश्यक कार्य हेतु भेजती है। प्रश्नकर्ता, एक बात मैं समझ नहीं पाता। अंतर में अवस्थित आत्मा को तो आप प्रज्ञापूर्ण, मंगलमय और सुंदर बतलाते हैं, उसे हर प्रकार से परिपूर्ण कहते हैं, और व्यक्ति को ऐसी छाया भर कहते हैं जिसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं होती। वही दूसरी ओर आप व्यक्ति के यह जानने हेतु कि वह अपना बोध प्राप्त कर ले, उसकी भरसक सहायता भी करते हैं। यदि व्यक्ति महत्वहीन है तो उसके कल्याण के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? छाया की चिंता भला कौन करता है? महाराज जी, इसलिए कि जहाँ वस्तुतः द्वैत है ही नहीं, वहाँ पर तुमने द्वैत को अस्तित्व दे रखा है। देह है, आत्मा है, उनके मध्य मन है, जिसमें आत्मा मैं हूँ के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। मन की अपूर्णताओं, इसकी अपरिपक्वता तथा अशांति, विवेक एवं अंतर्दृष्टि के अभाव आदि सब के कारण यह अपने आप को देह के रूप में स्वीकार कर लेता है, न कि आत्मा की तरह। अतएव केवल यही बात महत्व रखती है कि इस मन को शुद्ध कर लिया जाए, जिससे कि वह आत्मा से अपने ऐक्य का बोध कर सके। जब मन आत्मा में निमज्जित हो जाता है तो देह समस्याएं उत्पन्न नहीं करती। यह वही बनी रहती है जो कि यह है, अर्थात प्रत्यभिज्ञा और कर्म का एक उपकरण, अपने भीतर की सर्जनात्मक अग्नि की एक अभिव्यक्ति और साधन। देह का आत्यंतिक मूल्य यही है कि यह उस वैश्विक देह के आविष्कार में सहायक होती है, जो अपनी समष्टि की तरह से विश्व है। अभिव्यक्ति के स्तर पर भी जब तुम अपना बोध ग्रहण करने लगते हो, तब तुम निरंतर यह आविष्कार करते चलते हो कि तुम सदैव ही उस सब से कुछ अधिक हो, जैसी कल्पना तुमने कर रखी है। प्रश्नकर्ता, क्या आत्म अन्वेषण की कहीं कोई समाप्ति नहीं? महाराज जी, चूंकि इसका प्रारंभ नहीं है, अतएव यह कभी समाप्त भी नहीं होती। पर अपने गुरु की कृपा से मैंने यह प्रत्यक्ष कर लिया है कि मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे कि इंगित किया जाना संभव हो सके।
न तो मैं कोई यह हूँ और न कोई वह। यह एक परम स्थिर तथ्य है। प्रश्नकर्ता: तब इस अनवरत और अंतरहित अन्वेषण में अपने आप को निरंतर नए आयामों में प्रविष्ट होने देने का क्या साधन है? महाराज जी, यह सब अभिव्यक्ति के स्तर पर होता है। जगत की संरचना की मौलिक विशेषता ही ऐसी है कि उच्चतर की प्राप्ति निम्नतर से मुक्ति होने पर ही संभव हो पाती है। प्रश्नकर्ता: निम्नतर क्या है और उच्चतर क्या है? महाराज जी, इसे चैतन्य के संदर्भ में देखो। विस्तीर्ण और गहन चेतना उच्चतर वस्तु है। वह सब कुछ जो कि चेतना के स्थायित्व और विस्तार के लिए क्रियाशील और जीवित है, उच्चतर वस्तु है। संसार की यही एकमात्र सार्थकता और ध्येय है। चेतना के स्तर को सदैव ऊपर ही उठाते रहना, नए आयामों का उनके गुणों, विशेषताओं और शक्तियों सहित अन्वेषण करते रहना, यही योग का सार तत्व है। उस दृष्टि से देखें तो सारा जगत ही योग की एक पाठशाला, योग क्षेत्र है। प्रश्नकर्ता: क्या परिपूर्णता मानव मात्र की नियति है? महाराज जी, अंततः तो यह प्राणी मात्र की नियति है। यह संभावना तब तक एक सुनिश्चितता बन जाती है जब आत्म साक्षात्कार की अवधारणा मन में उदित होती है। मुक्ति एक प्राप्य वस्तु है। इसे यदि कोई एक बार भी ठीक से सुन और समझ लेता है तो वह इसे भूलेगा नहीं, क्योंकि यह हमारे अंतर में अंकुरित होने वाला प्रथम संदेश है। यह जड़े जमाता है, बढ़ता है और उपयुक्त समय आने पर गुरु की कृपा मूर्ति की तरह सामने आता है। प्रश्नकर्ता: तो क्या हमारी समस्या मन की विमुक्ति तक ही सीमित है? महाराज जी, और क्या? मन भटक जाता है, किंतु यह पुनः अपने घर लौट भी आता है। भटकना यह शब्द भी सही नहीं है। मन को अपनी हर भाव दशा में अपने आप को जानते रहना होगा। यदि पुनरावृत्ति न की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे भूल कहा जा सके।